मैं उन सभी 1,90,000 शिक्षकों को आपके अपने YouTube चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो टीचर ट्रांसफर के लिए अप्लीकेंट है, जो टीचर ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं बड़ी बेसब्री से, तो आप लोगों को प्यार आशीर्वाद से हमारा जो यूट्यूब जो चैनल है वो 20,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुका। मैं 35 डेज रिकॉर्ड मैंने 35 दिनों के अंदर मैंने आप लोग के प्यार और आशीर्वाद से लगभग 20,000 सब्सक्राइबर मैंने पूरा किया है। तो आज की इस न्यूज में मैं बताने वाला कि लेटेस्ट जो अपडेट न्यूज आया हुआ है टीचर ट्रांसफर को लेकर के, और ये अपडेट न्यूज आपको बहुत बड़ी चीज, एक पेपर कटिंग आपको बहुत सारी चीजें कहने जा रही है। ये विभाग का एक ऐसा आदेश है कि ये आदेश जो है आपको बहुत बड़ी चीज कह रही है कि ये कितना लेट होने वाली है और इस विभाग में कितना झोल है और कितनी ये ट्रांसफर रुकेगी या जाएगी। ये किसी न्यूज 18 या किसी की न्यूज नहीं है, ये आपको बहुत बड़ी चीज, आपका ध्यान वहां तक नहीं पहुंचा होगा, मैं वहां तक आपको इस चीजों को पहुंचा पा रहा हूं कि विभाग, आप इस चीज को समझना है, क्योंकि आप जो आशा लगा के बैठे हुए हैं ना, उन चीजों की निराशा के कारण बन सकता है। बस इस वीडियो को अंत तक बने के बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा। तो देखिए, आज की इस पेपर कटिंग में जरा एक एक चीजों को समझने की कोशिश करेंगे मैं क्या बोलने वाला हूं। सीधे यहां ऊपर देखेंगे, ऊपर इस चीजों को बता रहे हैं कि इसमें बोल रहा है कि स्थानांतरण के लिए आवेदन देने वाले शिक्षकों को लेकर अपनाई गई अब नई प्रक्रिया। देखिए, स्थानांतरण नहीं होने वाला है, ये प्रक्रिया नई अपनाई गई है। क्या? तो 1,90,000 शिक्षकों के विभागीय कार्रवाई का देना होगा लेखा जोखा। अब ये कम से कम 1-2 महीना तो इसी लेखा जोखा में आपका निकल गया समय, और यही लेखा जोखा धीरे धीरे करते करते अब समय ऐसा आएगा कि भैया इलेक्शन आ गई, भारत सरकार की सेंसस जनगणना आ गई, तब तक सारी खेल खत्म। ठीक है, उसके बाद से सारी चीजें देखेंगे, इस विभाग पर समझने की कोशिश करेंगे। ये मुजफ्फरपुर के पेपर में है, कह रहा है कि जिले समेत सूबे के 1,90,000 शिक्षकों के विभागीय कार्रवाई का रिकॉर्ड देना होगा। स्थानांतरण के लिए आवेदन देने वाले शिक्षकों को लेकर नई प्रक्रिया की गई है। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर मुजफ्फरपुर समेत सभी जिला से रिकॉर्ड मांगा गया है। शिक्षकों के प्रोफाइल में इसे अंकित करना होगा। कह रहा है कि पूरे बिहार के जिलों से क्या किया गया है कि कौन से शिक्षक पे कौन सी कार्रवाई की गई है, कोई सस्पेंड तो नहीं हुआ, कोई आर्थिक दंड तो नहीं लगा, कोई उस पर विभागीय कार्रवाई तो नहीं हुई। किसी प्रकार की कार्रवाई हुई तो उनको ई शिक्षा कोष पे उसको अपलोड करना और वहां पे दिखाना है कि इस शिक्षक के प्रति ये चीज कार्रवाई की गई है। अच्छा, अब चलिए, मैंने ई शिक्षा कोष पे अगर वो चीजें दिखा दी गई कि आपके प्रति इतनी कार्रवाई हुई है और एक एक शिक्षक 1,90,000 शिक्षकों पे वो चीजें चेक कर की जाने वाली है, तो उसका फर्क क्या पड़ने वाला है आगे पेपर कटिंग में देखेंगे। करे कि निलंबन, फर्जी सर्टिफिकेट जांच, निगरानी जांच आदि का ब्यौरा देना होगा। बकाया राशि रखने वाले को छोड़ अन्य कार्रवाई के घेरे में आए शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं होगा। यानी आप पे किसी प्रकार का निलंबन का प्रक्रिया हो, कभी निलंबित हो गए हो, कभी मान लीजिए कि फर्जी सर्टिफिकेट की जांच चल रही हो, आप पे निगरानी विभाग आप पे बैठा हो, तो आपका स्थानांतरण नहीं होने वाला। यानी टोटल 1,92,000 शिक्षकों को एक एक चीज चेक होगा। भैया 1,92,000 शिक्षकों को चेक करते करते सोच लीजिए आप कितना समय लगने वाला है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने इसे लेकर निर्देश दिया है। किसी विशेष समस्या से कारण अपने स्थानांतरण के लिए इच्छुक शिक्षकों से 1 से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए। निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों का विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए आवेदन विभाग को मिला। विभाग ने इस क्रम में निर्णय लिया है कि ऐसे शिक्षक जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई हो तो ई शिक्षा पोर्टल पर इस शिक्षक के प्रोफाइल में संबंधित डीओ और डीपीओ स्थापना द्वारा इसकी प्रविष्टि की जाएगी। यानी डीओ डीपीओ साहब इसकी जो है अपनी ई शिक्षा कोष पर उसको अपडेट करेंगे। हो गया ना खेला, हो गया 2 महीने की छुट्टी, 3 महीने की छुट्टी, आपका इसी तरह से ट्रांसफर टलते रहेगा और इतनी आसानी से ट्रांसफर नहीं होने वाला है हमारे साथी शिक्षक साथीगण। इस चीज को ध्यान रखें, देना होगा। ये ब्यौरा विभागीय कार्यवाही, निलंबन, निगरानी जांच, फर्जी नियुक्ति संबंधित जांच, विविध आरोप की जांच बिना सूचना के अनुपस्थिति, इन सब के अतिरिक्त यदि किसी शिक्षक के पास किसी भी प्रकार की सरकारी राशि बकाया हो तो इसकी भी प्रविष्टि शिक्षा कोष पोर्टल पर इसके लिए निर्धारित फील्ड में संबंधित शिक्षक के प्रोफाइल में की जाएगी। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपडेट डिपार्टमेंटल एक्शन इसके लिए बनाया गया है।
निदेशक ने निर्देश दिया है कि ऐसे शिक्षक जो निलंबित हों अथवा जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही, निगरानी जांच, विविध आरोप के जांच, फर्जी नियुक्ति से संबंधित जांच लंबित हो, का स्थानांतरण या पदस्थापन नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी प्रकार की कार्रवाई हो ना, आपको कहीं भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो ये आपके लिए ये जो है ये बुरी खबर है और ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इस जांच को ही एक जांच को एक्सक्यूज बना करके, एक बहाना बना करके आपको कई महीनों तक आपको लटकाया जा सकता है। आपकी स्थानांतरण को, आपकी कहीं ना कहीं पदस्थापन को लटकाया जा सकता है। और ये 1,90,000 शिक्षकों की जब जांच करनी होगी और वो भी डीओ डीपीओ साहब को आदेश दिया गया है, तो सोच सकते हैं कि कितनी लंबी प्रक्रिया होने वाली है। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं ना, अगर कोई काम पेंडिंग कर रखे हैं ना, आप अपने बच्चों की पढ़ाई से, लिखाई से लेकर हर तरीकों को आपने रोक रखा है ना, तो आप रोकिए नहीं, क्योंकि ये ट्रांसफर होगी कि नहीं होगी ये आप पे अभी शक के दायरे में है और कहीं ना कहीं प्रक्रिया काफ़ी लंबी जाने वाली है। मैं शुरू से जब भी वीडियो बनाया मैंने बोला कि इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि धरातल पे ये उतरना इसके लिए बहुत मुश्किल है। ये धरातल पे तभी उतरना संभव था जब पूरी तरीके से सभी लोगों का ट्रांसफर एक साथ होता। तो आज की सेशन में इतना ही। टीचर ट्रांसफर का इंतजार कर रहे सभी साथियों को फिर से तहे दिल से बहुत बहुत नमस्कार।